हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश राज चाणक्य सीटीसी में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि एक टॉपिक आपको मिसिंग नंबर स्टार्ट हुआ है और उसमें आपको 1 से लेके 70 तक क्वेश्चन हो गया था। आज 70 से लेके हम आगे बढ़ेंगे और ये जो क्वेश्चन चल रहा था वो एमटीएस का क्वेश्चन चल रहा था। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 70 हो चुका था, 71 में देखेंगे 7, 21, 84। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 71 में है 7, 21, 84 और 84 के बाद दिया गया है आपको 420। 84 के बाद 420 दिया गया है। फिर उसके बाद कह रहा है 1545 ए और बी दिया गया है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको देखेंगे कि किस टाइप से ये बनाया हुआ है। तो एक सीरीज टाइप से बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 7 में गुना 3 करें तो 7 त्रिया 21 हो जाएगा। 21 में गुना 4 करें तो 21 चौका 84 हो जाएगा। 84 में कितना से गुना करें तो 5 से गुना करें तो 5 चौका 20, 0 2 बचा, 8 पचे 40 है 2, 42, 420 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ गुना कितना हो रहा है। तो गुना देखिए, 15 में गुना 3 करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45। अब गुना कितना करेंगे तो गुना हम यहाँ 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 करेंगे। तब 45 चौका आप जानते हैं कि 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2 और 4 चौका 16 या 2 कितना हो जाएगा 18, 180। और 180 में गुना अब कितना करेंगे तो गुना हम 5 करेंगे। क्लियर है? तो 5 से करेंगे तो 5 से 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 5 से 8 में करेंगे तो 40, फिर हमारा 0 4 और 5 4 कितना होगा 9 होगा। यानी कितना आएगा, बी की जगह 900 और ए की जगह कितना आएगा 180। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन में हमारा 720, 850, 900 और 950 दिया हुआ है। यानी हमसे ये नहीं पूछा है कि ए की जगह क्या होगा और बी की जगह क्या होगा। क्लियर है? अब ए भी छोड़ा है और बी भी छोड़ा है। तो ए 180 आ रहा है, बी 900 आ रहा है। तो हमारे ऑप्शन में जो है कितना दिया गया है तो 900 दिया गया है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन में 900 ही मिल रहा है। इसलिए हमारा आंसर कितना होगा 900 होगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है 72 नंबर में 3, 5, 13। 72 में दिया गया है 3 दिया गया है, 5 दिया गया है और 13 दिया गया है। फिर उसके बाद में 8, 12 और 92। 8, 12 और 92 दिया गया है। फिर उसके बाद जो है आपका 8, 16 और क्वेश्चन मार्क्स। 8, 16 और क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। 8, 16 और क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है। इसको देखते हैं कि कैसे जो है इसको बनाया गया है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखेंगे हम कि 3, 5 और कितना दिया गया है 13 दिया गया है। तो हम इसमें क्या करें 3 और 5 में कि 13 आ जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 3 गुने 5 करेंगे, 3 गुने 5 करेंगे तब 5 तिहाई कितना होता है, या 3 पचे कितना होता है 15 होता है। ध्यान देना है। अगर यहाँ 5 माइनस 3 कर दें तो कितना आएगा 2 आएगा हमारा। तो देखिए 15 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो कितना मिलेगा 13। तो 13 यहाँ मिल गया। अब उसी तरह क्या यहाँ पे अगर हम जिस हिसाब से यहाँ किए उसी हिसाब से अगर यहाँ करें तो आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए तो 12 कितना होता है 96। 12 कितना होता है 96। यानी अगर 8 गुने 12 कर दे तो कितना आएगा हमारा 96 आएगा। देखिए फिर 12 माइनस कितना कर दे हम तो 8 कर दे तो कितना मिलेगा 4। 96 में से 4 को घटा दे तो कितना मिल जाएगा हमको तो 92 मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब सेम इसी के अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आंसर निकालने के लिए कि 8 गुने 16 करेंगे। 8 गुने 16 करेंगे
तो 8 गुने 16 करेंगे, अब फिर उसके बाद जो है हम 16 माइनस कितना करेंगे, 8 करेंगे। क्लियर है? तो देखेंगे कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है। तो चलिए आप निकाल के हमें जो है कमेंट्स में लिख दीजिए कि कितना आंसर आएगा। लिखना है कि कमेंट्स में कितना आंसर आएगा। क्या इसे छोड़ दें? नहीं, छोड़ेंगे नहीं, हम आपको बना ही देते हैं। देखिए कि कितना होगा। तो सीधी सी बात है कि 16 अट्ठे कितना होता है, 128 होता है। 16 में से 8 अगर घटा दे तो कितना मिलेगा, 8, और इसको माइनस कर दे तो 128 में से 8 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 120। यानी राइट आंसर हमारा कितना होगा, 120 होगा। क्लियर है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ध्यान देना है, 73 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, 73 में कह रहा है 15, 14, 220। 73 नंबर में है, ठीक है, कि 15, 14 और 220 दिया गया है। 15, 14, 220, 20, 18, 290 कह रहा कि 20, 18 और 290 दिया गया है। फिर उसके बाद जो है 11, 40 और क्वेश्चन मार्क्स, 11, 40 और क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है। चलिए इसको देखें कि कैसे बनेगा। चलिए तो आप लोग भी इस पे दिमाग लगाएं कि क्या आंसर आने वाला है, ध्यान देना है। चलिए देखिएगा कि 15 और 14 दिया है और 220 दिया गया है। अगर यहाँ पे ध्यान दें कि 15, 14 और 220, यानी 15 और 14 में क्या करें कि 220 आए, तो यहाँ पे ध्यान देना है। अब 220 हमको लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए तो 15 गुने अगर हम कितना करें, 10 करें, तब 15 दहा के कितना हो गया, 150 हो गया, 150 हो गया। अब उसके बाद जो है ध्यान देना है, अब इसमें जो है 220 में से अगर 150 को अगर हम घटाएंगे तो कितना हमें बचेगा, तो अभी 70 हमारे पास जो है बच रहा है। तो 14 गुने कितना करें, 5, तो 14 पचे कितना होता है, 70। अब ये दोनों को जोड़ के जरा देखिए तो 220 आ रहा है कि नहीं, तो 0, 7, 5, 12 के 2 हाथ में 1, 1, 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यानी 220 हमारा आ गया। कैसे आया, तो 15 में हमने 10 से गुना किया तो 150, और 14 में हमने 5 से गुना किया तो कितना आया, 70, और दोनों को जोड़ दिए तो 200 कितना आ गया, 20। उसी तरह ध्यान देना है, अगर 20 गुने 10 करेंगे, क्या करेंगे जी, 20 गुने 10 ध्यान रखना है, अब प्लस 18 गुने कितना करेंगे, 5, तो हमारा कितना आ जाएगा, 290। क्लियर है? अब उसी तरह यहाँ पे हम 11 गुने 10 प्लस एक कितना है, 40, कितना है, 40, और 40 गुने कितना करें, 5 करें। देखेंगे जैसे 15 गुने 10 और 14 गुने कितना किए, 5, उसी तरह 11 गुने, ध्यान देना है, 11 गुने 10 और 40 गुने 5 करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर हमारा कितना मिलेगा, ध्यान देना है, तो आंसर हमारा 310 मिलेगा। आंसर कितना मिलेगा, तो 310 हमारा राइट आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे आंसर हमारा कितना मिलने वाला है, तो 310 मिलने वाला है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 74 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका, कह रहा है कि 5, 9 और 5, 5, 9 और 5, 5, 9 और कितना दिया गया है, 5। फिर उसके बाद में कह रहा है कि 7, 3 और क्वेश्चन मार्क्स, 7, 3 और क्या है जी, क्वेश्चन मार्क्स। फिर उसके बाद दिया गया है आपका 148, 180, 148, 180
और आगे हमारा दिया गया है 292 और आगे कितना दिया गया है 292। ध्यान रखना है। एक बार और क्वेश्चन मिला लीजिए 595 595 7 3 और क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। चलिए अब यहां देखना है हमको, ध्यान देना है कि 5 और 7 में क्या करें कि 148 आ जाए। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर 5 का स्क्वायर कर ले तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 7 7 49 होता है। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए 9 5 14 के 4 हाथ में 1 और 4 और 2 6 कितना हो जाएगा 7 यानी 74। लेकिन यहाँ पे कितना है 148 है। कितना है 148। अगर इसमें गुना 2 कर दे, कितना कर दे गुना 2, तो देखिए 4 दूना 8 और 7 दूना 14, 148 आ गया हमारा यहाँ पे, ये मैच कर गया। सेम इसी तरह हम 9 का स्क्वायर कर ले आ 3 का स्क्वायर कर ले आ इसको हम क्या करें जोड़ दें, जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई। जैसे 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ गुना 2 करेंगे तो 100 कितना मिल जाएगा 80 मिल जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह ध्यान देना है हमको कि यहाँ पे 5 का ध्यान रखना है कि 5 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 5 का स्क्वायर आ प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है, आ गुने 2 आ बराबर कितना हो जाएगा भाई तो 292। क्लियर है? तो दो चीज है, या तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कीजिए या जो है आप बाई ऑप्शन देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखे जिसका स्क्वायर करके 25 के स्क्वायर में जोड़कर 2 से गुना करने पर 292 आ जाए। ठीक है। तो या तो आप बाई ऑप्शन जो है रख लीजिए और नहीं तो इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। क्लियर है? तो दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम बाई ऑप्शन देखते हैं, आपके सामने ऑप्शन जो है दिया गया है, अब उस ऑप्शन को देखें तो हम कितना जो है रखेंगे, ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर हम आपको 292 लाना है तो अगर यहाँ पे हम मान लीजिए कि ऑप्शन के हिसाब से अगर ऑप्शन में हम देखें, ध्यान देना है, ऑप्शन में देखें हम तो ऑप्शन में दिया गया है आपका ऑप्शन में 12 10 9 और 11, 12 10 9 और 11 दिया गया है। तो 12 9 10 11 में जो है अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे हम कितना रख दे 11 रख दे तो देखिए 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना होगा 21 होगा। अब ये दोनों को जोड़ के देखिए तो 5 आ 1 कितना हो गया 6 हो गया, 5 आ 1 6 आ 2 आ 2 कितना हो गया 4। यहाँ पे ध्यान देना है 1 आ जाएगा आ इसमें 2 से अगर हम गुना करें तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 आ 1 9 आ 2 एकम 2। देखिए 292 आ गया। यानी इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या रखी जाए तो 11 रखी जाए। क्लियर है? चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में हम देखेंगे कि क्या कह रहा है। 75 में देखिएगा, 75 में लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिए 75 नंबर क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा रॉन्ग है, इसमें एक स्टेप जो है छोड़ दिया गया है इसमें। ठीक है। इसलिए जो है 75 जो है, हालांकि अगर 75 को इसी स्टेप पे अगर हम बना दें, ठीक है, तो इसी स्टेप पर बना लीजिए। 2 ही स्टेप इसमें दिया हुआ है, 3 6 9 दिया हुआ है। देखिएगा 75 नंबर में दिया गया है आपका 3 6 और 9 दिया गया है। फिर उसके बाद 12 वाट और 99 दिया गया है। 12 वाट और कितना दिया गया है 99। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप भी इजीली जो है सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं तो ध्यान देना है, अगर 5, ध्यान दीजिएगा आपको खुद से यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 5 में से 1 घटा दिया जाए, गुना कितना कर दिया जाए 3 कर दिया जाए। देखिए 5 में से 1 घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा, गुना 3 करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी तरह देखिए तो वहाँ पे जो है आपका लास्ट में
आपको 9 दिया गया है, ठीक है। तो अगर 5 में से -1 हम घटाते हैं, ध्यान देना है, तो 4 हो जाएगा। और फिर अगर वहाँ पे अगर 9 से गुना करेंगे तो फिर हमको 99 नहीं मिलेगा, फिर हमको 99 वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पे जो है 9 में 1 जोड़ दे, क्या करें, 9 में 1 जोड़ दे तो 10, और 10 9 कितना हो जाएगा 99। 3 में 1 जोड़ दे तो 4, और 4 को फिर 3 से गुना करें तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 + 1 गुने 3, तो 3 1 4 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 9 + 1 गुने 9 करें तो 9 1 10, और 10 9 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 6 + 1 आ गुना कितना कर ले 6, तो 6 1 7 7 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में जो है 42 दिया हुआ है। अगर आप देख ले 75 नंबर क्वेश्चन था आपका, 75 नंबर क्वेश्चन में जो है तो 75 नहीं, इसमें जो है ध्यान देना है, ठीक है। 42 जो है कहीं ऑप्शन में जो है आपका नहीं दिया गया है, इसमें एक स्टेप जो है बाबू छूट गया है इस क्वेश्चन में, इसलिए जो है आपका आंसर जो है आपके क्वेश्चन से मैच नहीं करेगा। ये ऐसे ही हम आपको निकाल दिए, इसमें एक और स्टेप रहना चाहिए था, ये 2 ही स्टेप में रह गया, इसलिए ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। नहीं तो हम इसके आधार पर निकालेंगे तो 42 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है आपका 15 4 161। 76 नंबर में दिया गया है 15 4 और 161। फिर दिया गया है आपका 12 3 117, 12 3 और 117, 12 3 117, और 16 5 वाट दिया गया है, 16 5 और वाट दिया गया है, 16 5 और क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है। क्लियर है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा, 16 5 और क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 15 और 4 में क्या करें कि 161 आ जाए। देखिए 15 और 4 में क्या करें कि 161 आ जाए, इसके लिए आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि अगर हम 15 का स्क्वायर कर दें, कितना का स्क्वायर 15 का, तो देखिए अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, तो 225 मिलेगा। कितना मिलेगा 225 मिलेगा। अगर मान लीजिए कि 4 का अगर हम क्यूब कर ले, 4 का क्यूब कर ले तो 4 का क्यूब हमारा कितना होता है 64 होता है, और माइनस कर ले 225 में से 64 को घटाएंगे तो क्या 161 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए 5 में से 4 गया 1, अब 12 में से 6 गया 6, और 2 की जगह कितना हो जाएगा 1, 161 हमारा आ गया कि नहीं आ गया। देखिए 161 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 15 का स्क्वायर किया और 4 का क्या किया क्यूब किया, और दोनों को क्या किया हमने घटा लिया आपस में, तो आंसर 161 आ गया। उसी तरह सेम आप 12 का स्क्वायर करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे तो 144 में से 3 का क्यूब 27 घटाएंगे तो आपका 117 आ जाएगा। कैसे, तो आप 12 का स्क्वायर कर लीजिए और -3 का क्यूब कर लीजिए तो देखिए 100 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ 16 का स्क्वायर -5 का क्यूब कर लीजिए, और करके आप देखिए आंसर आपको कितना मिलेगा। तो ऑप्शन में जब हम देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा कितना 131, क्योंकि 256 में से 125 घटाएंगे 131 हमारा क्या मिलेगा, राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, यानी इस वाट के स्थान पे क्या आएगा हमारा 131। अब घटा के भी देख लेंगे, 16 का स्क्वायर 200 कितना होता है 56, और 5 का क्यूब 125, और जब इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, 100 कितना मिलेगा 31 मिलेगा। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन। ये 77 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखेंगे। यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन में 77 में दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि 8 14 224, 8 ध्यान देना है 14 और 224,
फिर उसके बाद में दिया गया है आपका 11, 15, 330, 11, 15 और 330 दिया गया है। फिर उसके बाद 9, 12 और क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है, 9, 12 और क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है। देखिए बाबू 8 और 14 में क्या करें कि 224 आ जाए। क्लियर है? तो चलिए अब इस पे सोचिए कि 8 और 14 में क्या करें कि 224, कितना है 224 आ जाए। तो चलिए इसमें हम देखेंगे कि 8 और ध्यान देना है 14 में क्या करें कि 224 आ जाए। तो 8 गुने अगर हम 14 करें, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे यहाँ पे कि अगर 8 गुने अगर हम 14 करें तो 14 8 कितना होता है तो 7200 होता है, 112 होता है। क्लियर है? देखेंगे हमको 224 लाना है तो 14 गुने 8 करेंगे तो देखेंगे कि कितना मिलेगा 112। लाना कितना है हमको तो 224। तो 112 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर दे तो 2 दूना कितना होता है 4, 2 का 2 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। देखिए 224 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया तो 8 गुने 14 112, 112 में 2 से गुना किया 224 आ जाएगा। उसी तरह देखिएगा 11 गुने 15 गुना कितना कर दे, अगर 2 कर दे तो कितना मिल जाएगा हमको 330 मिल जाएगा। उसी तरह 9 गुने 12 गुने 2 कर दे हम। ठीक है, तो 9 गुने 12 करेंगे और गुना में कितना करेंगे तो 2 करेंगे तो 12, ध्यान देना है कि 12 नवा कितना होता है जी, तो 12 नवा जो है 108 होता है। कितना होता है 108 होता है। इसमें गुना कितना कर दे हम तो 2 कर दे। क्लियर है? अब देखें कि 108 में 2 से गुना करेंगे तो देखिए 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना हो जाएगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी 216 हमारा क्या होगा राइट आंसर। यानी वाट के स्थान पर क्या आने वाला है जी तो 216 आने वाला है। क्लियर है? चलिए 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 के बाद जो है कितना नंबर जो है आपको 78 नंबर क्वेश्चन। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 1, 3, 5 78 में दिया गया है आपको 1, 3, 5 78 में है 1, 3, 5 और 5 के बाद दिया है 7, 11, 7 दिया गया है और 11 दिया गया है। फिर उसके बाद 2, 11, 28 देखेंगे 2, 11, 28। अब उसके बाद जो दिया गया है आपका x 126, देखिए x और 126 हमसे पूछा गया है कि x के स्थान पर जो है क्या आने वाला है, x के स्थान पर जो है क्या आने वाला है। अब x के स्थान पर जो है निकाल के आपको दिखाना है कि क्या आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर ध्यान देना है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2, तो 1 में क्या करें कि 2 आ जाए। देखेंगे हम यहाँ पे कि 1 में क्या करें कि 2 आ जाए। तो देखिए अगर 1 का स्क्वायर ले लिया जाए, 1 का क्या ले लिया जाए स्क्वायर, उसके बाद जो है अगर 1 गुने 1 कर दिया जाए, 1 के स्क्वायर और 1 गुने 1 कर दिया जाए और बटा में कितना लगा दिया जाए, ध्यान देना है, और बटा में जो है कितना लगा दिया जाए, इस पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बटा में हम कितना लगा दें तो बटा में अगर हम 2 लगा दें, ठीक है। तो देखिए 1 गुने 1 करेंगे तो कितना मिलेगा 1, ध्यान देना है यहाँ पे, बटा में कितना 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है हमारा। तो देखेंगे यहाँ पे हम कि 1 का स्क्वायर 1, अब इसको अगर हम प्लस में लेते हैं, अगर इसको हम प्लस में लेते हैं 1 बटा कितना कर देते हैं 2, तो 2 एकम 2 1 3 बटा कितना हो जाएगा 2, तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे ध्यान देना है
यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लस जो है अगर हम करें, यहाँ पे ध्यान देना है, अगर यहाँ पे अगर हम प्लस करते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर तो लेने पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 गुने 1 बटा अगर हम 2 करें, ठीक है, तो नहीं, अगर इस गुना के स्थान पर हम क्या लगा दे, प्लस लगा दे, क्या लगा दे, प्लस लगा दे। तो अब जरा देखिए, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, आप प्लस में 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 बटा में कितना हो जाएगा, 2। अगर काट देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 1 और 1 का 1 कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है। अब उसी तरह जरा इसको हम देखें यहाँ पे कि 3 का स्क्वायर कर ले हम, ठीक है, अब प्लस 3 प्लस कितना कर ले, 3, अब बटा में कितना कर ले, 2। तो क्या हमारा 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आप चेक करें। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, अब प्लस देखिए 3 और 3 कितना होता है, 6, और बट्टा में कितना होता है, तो 2। तो अगर यहाँ पे 2 से अगर हम काटे तो 3 हो गया, तो 9 और 3 कितना हो जा रहा है, 9 और 3 यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। कितना मिल रहा है जी, 12 मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे हम इसको कितना से करेंगे, 3 से करेंगे, तब यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, 2, और 9 में 2 जोड़ेंगे तब हमारा कितना आएगा, 11 आएगा। जरा इसी तरह हम आगे देख ले, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल्ट जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर अगला स्टेप चले तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 अब बटा में कितना करें, 2 करें, तब 5 का स्क्वायर 25 होता है। और ध्यान देना है प्लस, देखेंगे 5 5 जोड़ेंगे तो 10, अब बटा में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो बटा में अगर 2 करेंगे यहाँ पे तो काट देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, 5 दूना देखिए 5 दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, अब 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। तो अगर ध्यान दीजिएगा 28 अगर हमको लाना है तो यहाँ पे अगर 5 से अगर हम करते भी है, 5 से अगर करते भी है तो 5 दूना कितना होगा, 10, 2, अब 25 और 2 कितना मिलेगा, यहाँ पे 27 मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 2 से, तो 2 1 3 और 2 कितना हो रहा है, 5। अब आगे बढ़ के आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब 7 के स्क्वायर प्लस 7 प्लस 7 अब बट्टा में कितना कर दें हम, तो बट्टा में अगर 2, ठीक है, यहाँ पे पहले हम 2 ही रखते हैं। अगर 2 करते हैं तो 7 का स्क्वायर हमारा 7 7 49 अब प्लस 7 7 कितना होता है, 14/2, काटेंगे तो कितना आएगा, 7, तो 14 और 7 कितना होता है हमारा, ठीक है, 49 और 7 कितना होता है, तो 56 होता है। क्लियर है। अगर 7 से अगर यहाँ पे अगर हम काट दें, कितना से, 7 से, तो 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, तो 49 और 2 कितना होता है, 51 होता है। अब देखिए दिक्कत यहाँ है कि अभी दोनों में से कौन आएगा, वो तो ऑप्शन हमारा क्लियर करेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो अगर ऑप्शन यहाँ पे हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन में जो है आपको ऑप्शन में आपको यहाँ पे जो है, ठीक है, ऑप्शन में ये दोनों में से देखिए, ये दोनों में से कोई ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, ये दोनों में से कोई ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और करके अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर इसको हम दूसरे टाइप से ले लें, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए सब कुछ यही रहे, अगर मान लीजिए कि 1 के स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना कर रहे हैं हम, 2, तो ध्यान देना है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना होता है, 2/2, काट देंगे कितना हो जाएगा, 1 1 है, 1 कितना हो गया, 2 हमारा मिल गया। अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/2 कर लें, ठीक है, क्योंकि 3 1 4 हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 3 के स्क्वायर 9 प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, अब बट्टा में कितना, 2, काट दीजिए तो कितना मिल गया, 2। ये पैटर्न लागू हो जाएगा, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया। सेम यही पैटर्न चलेगा। अब देखिए अब 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 बाई कितना कर दें हम, 2 कर दें, ठीक है। तो देखिए 5 के स्क्वायर 25, अब 5 और 1 कितना हो गया, 6, और 6/2 करेंगे तो काटेंगे तो कितना मिलेगा, 3, तो 25 और 3 कितना मिल जाएगा हमारा, 28 मिल जाएगा।
क्लियर हो गया। अब उसी तरह यहाँ पे देख लेंगे कि 7 के स्क्वायर प्लस अब कितना कर देंगे, तो ध्यान देना है 7, देखिए 3 + 1 सब में क्या हो रहा है +1, तो यहाँ भी +1 बाई कितना कर ले हम 2 कर ले, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, अब +7 1 कितना हो जाएगा 8/2, काटेंगे तो यहाँ 4, 49 और 4 कितना मिलेगा, तो 53, यानी राइट x के स्थान पर क्या मिलेगा, तो 53 मिलेगा। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ 78 के बाद जो है 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 79 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चलिए 79 में कह रहा है आपका 79 में 3 4 343, 3 4 343 79 नंबर में देखिएगा 79 में दिया गया है आपका 3 4 343, फिर उसके बाद में कह रहा है कि 6 8 27 44, 6 8 27 और 44 दिया हुआ है। फिर उसके बाद में दिया गया है 9 वाट 1331, देखिएगा 9 वाट 1331। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए सिंपल है कि लिखने में ही पता चल गया हमको कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए 4 + 3 करेंगे तो 7, 7 की क्यू करेंगे तो 343, उसी तरह 8 और 6 कितना होता है 14, और 14 का क्यू करेंगे तो 27 और 44। अब उसी तरह इस वाट के स्थान पे क्या रखे कि 1331 जोड़ने के बाद स्क्वायर करने के बाद 1300 कितना आ जाए 31, तो हम जानते हैं कि 1331 जो होता है वो 11 का क्यू होता है, 11 का क्यू जो है 1300 हमारा 31 होता है, यानी दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ कितना रखेंगे हम 2 रखेंगे, तब तो इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 11, 11 का क्यू करेंगे तो 1300 कितना मिलेगा हमको 31 मिलेगा। क्लियर है। चलिए तो वाट के स्थान पे क्या आना चाहिए, तो वाट के स्थान पे आपको 2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद जो है 79 के बाद जो है आपका अब 2020 का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो 2020 हम आपको छोड़ देते हैं। हम आपको कितना करवा दिए, तो हम आपको 2022 करवा दीजिए, 2021 करवा दिए, ठीक है। अब कल से जो है एक नया टॉपिक आपको स्टार्ट होगा और उसमें जो है हम आपको फिर 2022 के क्वेश्चन जो है करवाएंगे, फिर 21 के क्वेश्चन करवाएंगे, 21 और 22 दोनों का क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। तो चलिए आज जो है यहीं पे आपका सेवा समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और ध्यान देंगे वीडियो जब आप देखते हैं तो हमारे YouTube पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं कमेंट शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।